हेलो दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे डोमेन एक्सपेंशन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। 領域展開領域展開ダメだ領域展開無料空所 तो नंबर 1 पे आती है मेरी पर्सनल फेवरेट, सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और मेरी फेवरेट डोमेन एक्सपेंशन है। इस डोमेन एक्सपेंशन को माहितो परफॉर्म करता है। जब वो नानामी और इतादोरी के साथ फाइट करता रहता है तो उस समय वो एकदम मरने के कगार पे रहता है और वो उसी समय अपने डोमेन एक्सपेंशन को फिगर आउट करता है और उसे कास्ट करता है, जिसमें नानामी बहुत ही बुरी तरह से फंस जाते हैं। और इस डोमेन एक्सपेंशन में होता ये है कि उसका जो डिसफिगरमेंट वाला जो टेक्निक है, कर्स टेक्निक है, वो एकदम श्योर हिट होगा किसी भी इंसान को। और इसके लिए माहितो को उसे टच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो पूरा डोमेन है वो एक्चुअली माहितो की हैंड से ही बना हुआ रहता है। और वो जहाँ भी खड़ा है इंसान, वो उसके हाथ पे ही खड़ा है या बॉडी के किसी पार्ट पे खड़ा है। तो इस डोमेन के अंदर में माहितो का जो अटैक होगा वो बिल्कुल श्योर शॉट होगा। लेकिन इस डोमेन की एक कमजोरी रहती है कि ये डोमेन जो है अंदर से जितना ज़्यादा पावरफुल होता है, बाहर से उतना ही ज़्यादा कमज़ोर भी होता है, जो कि हम सीरीज़ में देखते हैं, जिसे इटाडोरी एकदम सही समय पे तोड़ के अंदर घुस जाता है, जिसके वजह से माहितो नानामी को कोई हार्म नहीं पहुंचा पाता है। 領域展開 地平エンドンか नंबर 2 पे आती है फुशिगुरो की डोमेन एक्सपेंशन, विच इज़ नेम्ड एज चिमेरा गार्डन। इस डोमेन एक्सपेंशन में ये होता है कि फुशिगुरो एक हद तक डोमेन एक्सपेंशन को क्रिएट कर सकता है और वो पूरा डोमेन जो है वो शैडोज से भर जाता है। और यहाँ पे फुशिगुरो बहुत सारे शिकिगामीज को समन कर सकता है, अलग अलग तरह के शिकिगामीज को मीन्स अपने शैडो से क्रिएट कर सकता है और उनके एबिलिटीज़ को मैनिपुलेट भी कर सकता है और उसे अपने तरह से इस्तेमाल भी कर सकता है। イメージしろ自由に限界を超えた未来の自分をやってやるよ領域展開覚悟を上げて नंबर 3 पे आती है हमारे सबकी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर जो है, जिनका नाम है गोजो सातोरू। उनका डोमेन एक्सपेंशन का नाम है इन्फिनिट वॉइड। इसमें मेनली क्या होता है कि ओपोनेंट को लिमिटलेस के अंदर में कैद कर लिया जाता है और उसके माइंड में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से सामने वाला जो ओपोनेंट है वो सारी चीज़ को फील कर पाता है और उसे सब चीज़ पता रहता है। लेकिन एट द सेम टाइम ओपोनेंट की बॉडी जो है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती है। 領域展開無料空所 तो अब हम आ जाते हैं जो हमारे आज के लास्ट डोमेन एक्सपेंशन है, जिसका नाम है मैलोवेरेंट श्राइन। और आप सभी को पता है कि मैलोवेरेंट श्राइन किसका डोमेन एक्सपेंशन है, तो वो है नन अदर देन सुकुना, जो कि किंग ऑफ द कर्सेस है। तो इसमें मेनली ये होता है कि जैसे ही सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन को रिलीज़ करता है तो एक श्राइन की जैसे जगह खुल जाती है। और मेन इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि जितने भी डोमेन्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर रीजन होता है कि वो इतने रीजन तक ही कवर कर सकता है। लेकिन सुकुना की जो डोमेन एक्सपेंशन है इसका कोई रीज़न नहीं होता है, ये 200 मीटर्स तक के एरिया में फैला रहता है। सुकुना चाहे तो उससे कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंस रखती है कि सुकुना जितना ज़्यादा अपने डोमेन एक्सपेंशंस को नैरो करेगा, मीन्स कम करेगा, उतना ही ज़्यादा उसके जो अटैक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते जाएंगे। और कोई भी एक बार अगर इस डोमेन के अंदर फंस गया तो उसे अनगिनत स्लैसेस पड़ते हैं, मीन्स जिसे हम क्लीव एंड डिसमेंटल कहते हैं। तो आप लोग स्लैसेस समझ लो, जैसे कि चाकू से काट देते हैं किसी भी चीज़ों को, तो ये अनगिनत स्लैसेस पड़ते हैं और ये एकदम एक्यूरेट होते हैं। और ये हम लोग सबसे पहली बार देखते हैं जो फिंगर बियरर रहता है, जो एक
स्कूल या कॉलेज के अंदर में रहता है या ऑफिस के अंदर में, उसके साथ देखते हैं। वो पहला डोमेन एक्सपेंशन था और दूसरा डोमेन एक्सपेंशन हम तब देखते हैं जब वो माहोरागा के साथ फाइट करता है। लेकिन माहोरागा भाई माहोरागा है, वो उसके क्लीव एंड डिसमेंटल को भाई पैसे मारते हुए आगे आते रहता है, लेकिन लास्ट में वो फूगा का इस्तेमाल करता है जिसके वजह से वो माहोरागा को हरा पाता है। 領域展開福間水氏領域展開見せてくれたな伏黒めぐみ福間水氏ハチはその条件を満たしているが、その限りではない。メガホンの人いたでしょ。 तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ।